दिखावे की शरीफ बस्तियों में अब मन नहीं लगता। दिखावे की शरीफ बस्तियों में अब मन नहीं लगता है। यहाँ वो लोग रहते हैं जो जहर हंसकर पिलाते हैं। साथियों, ये बात उन लोगों पर स्टिक होती है जो समाज को धोखा देकर पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं, और इस राजनीति का शिकार कौन होता है? फिर समाज ही होता है। मैं आज बात करूंगी जाट समाज की। 3 साल पहले करीब जाट महासभा का गठन हुआ और बहुत खूबसूरत लोगों ने मिलकर महासभा के अंतर्गत सेक्टर 7 गोहाना में जाट भवन बनाने की योजना बनाई। वाकई में बहुत खूबसूरत योजना, और बहुत समाज के लोग, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगी, सब समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से एक एक पैसा महासभा को देते चले गए। जो भी कमेटी बनी, उस कमेटी के फेस पे, उस कमेटी की विश्वसनीयता पर लोगों ने दिल खोलकर चंदा दिया। वैसे भी आज तक इतिहास में जाटों में एक ही सेठ के नाम से फेमस हुए हैं, सेठ छाजूराम, जिन्होंने शिक्षा के मंदिरों के लिए लाखों करोड़ों रुपए दान कर दिए। समाज में जाट समाज को अक्सर दानी ही माना जाता है, क्योंकि उनको एक बार आप चौधरी साहब बोल दो, वो दिल खोल कर दान दे देंगे। और इस जाट महासभा के बैनर पे जितने भी लोग जुड़े हैं, उन लोगों ने, वो कहीं भी बसे, लेकिन उनकी जो खुशबू वो अपने गोहाना की मिट्टी से वो दूर नहीं हो पाई। गोहाना की मिट्टी की खुशबू उनको जोड़े रखती है। सबको ये लगता है कि मेरी एक ईंट और 1 रुपए से भी इस समाज, इस जाट महासभा द्वारा बनाए जा रहे भवन में मेरा भी योगदान है। 5 स्टार होटल की तरह बन रहे जाट महासभा पे सरकार ने भी दिल खोल कर उनको न केवल सेक्टर में जगह दी, बल्कि कुछ धनराशि भी उसके लिए दी, वो चाहे वो किसी भी रूप में दी हो। अब 3 साल पूरे होने पर जब इसका मैनेजमेंट का काम 3 साल का कंप्लीट हो गया, तो जाहिर है नई कार्यकारिणी बननी थी। 45 दिन पहले का ऐसा जो रजिस्ट्रार होती हैं, जो सोसाइटी होती है, उनका अपना एक रूल होता है कि 45 दिन पहले आपको अपनी मीटिंग रख के आपको अपना एजेंडा और अगला इलेक्शन करवाना होगा, यानी चाहे सर्वसम्मति से हो। तो 24 मई को मीटिंग हुई और 15 दिन के लिए जब कोई नहीं चुना गया तो विनोद शेरावत को ही एक्सटेंड कर दिया। पर इस बीच जिस तरह के मतभेद उभरे, 3-4 दिन के बाद फिर से किसी संजय दूहन को बना दिया, जो पहले से ऑलरेडी काम कर रहे थे इसमें। लेकिन अभी हाल ही में आपको ध्यान हो, 4 दिन पहले फिर से एक बैठक बुलाई गई और उसमें राजवीर ठेकेदार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया गया। ये अध्यक्ष बनाने पे जुटे रहे, और पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें संजय दूहन को बनाया गया था, उन्होंने, बताया जा रहा है, उन्होंने स्टेट रजिस्ट्रार को सीधी एक मेल कर दी और इसमें चुनाव करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। ऐसे में सीधी बात है कि चुनाव की प्रक्रिया करवाने के लिए सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, यानी प्रशासनिक अधिकारी, जो सारे इस मैनेजमेंट के बही खातों को अपने कब्जे में ले लेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको ऑर्डर दे दिए कि आप चुनाव करवाइए। चुनाव करवाना लोकतंत्र में एक अच्छी प्रक्रिया है, कोई बुरी बात नहीं है, पर जो चीज़ें समाज में सहमति से चलती है ना भाई, उनका मुकाबला नहीं। और प्रशासक लगाना, इस तरह की संस्थाओं में भुगत चुके हैं इसी समाज के लोग, इसी क्षेत्र के लोग। जनता विद्या बुटाना भवन में कई सालों तक वहाँ प्रशासक बैठा रहा। काम कितना हुआ और कितनी नौकरी लगी, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, पर चर्चाएं हर तरह की होती हैं समाज में। तो भाई इस महासभा में भी अब 2 गुट भी बन गए हैं और चुनाव होना, बहुत लोगों से बात हो रही है पिछले कई दिनों से, मैं सुन रही हूँ सोसाइटी में, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, कि बड़े शर्म की बात है, सिर्फ 458 लोगों के बीच में अगर चुनाव करवाना पड़ रहा है। 453 या 458 मेंबर, उनमें से 28 के करीब गुजर भी गए हैं, और करीब जिन लोगों ने चंदा दे रखा है उसमें से करीब 100 से ज़्यादा लोग आउट ऑफ गोहाना रहते हैं। कोई गुड़गांव है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं भी बैठा है, लेकिन उसने दिल खोल कर यहाँ पर चंदा दिया है। और भाई उस चंदे से बनने वाले भवन पर अब इलेक्शन का जो खतरा मंडरा रहा ना, उससे बहुत सारी आशंकाओं ने भी जन्म ले लिया है। मैनेजमेंट के अपने आरोप हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे आरोप लगाने का कोई हक नहीं है, ये तो समाज का लोग हैं। पर भाई ये जो चुनाव होगा ना, इसमें किसको कितना फायदा होगा और समाज का इम्प्रेशन क्या जाएगा,
बड़ी मुश्किल से ये मतलब बनना शुरू हुआ था, हर आदमी की जुबान पे है, क्योंकि वैसे भी आजकल गोहाना को नज़र लगी हुई है। कहीं रजनी चेयरपर्सन और मंत्री जी के बीच के विवाद भी छिपा नहीं, और तो न जाने कितनी बातें हैं, मैं उन पे नहीं जाऊंगी। पर भाई सच में मुझे ये शेर बहुत अच्छा लग रहा है किसी का, कि दिखावे की शरीफ बस्तियों में अब मेरा मन नहीं लगता। ये किसी शायर की बात है। तो भाई किस किस का मन नहीं लगता, और कौन इस चुनाव पे सहमत है, और कौन समाज द्वारा चुने गए अध्यक्ष पर सहमत है। मैंने एक अध्यक्ष से तो बात भी की है, जिनको भी हाल ही में पगड़ी बांधी थी, राजवीर ठेकेदार। उन्होंने कहा मैं तो सर्वसम्मति से बनाया हुआ हूँ, कैंडिडेट कौन बनेगा ये भी समाज तय करेगा, मेरा चुनाव का कोई मूड नहीं है, लेकिन समाज ने जो पगड़ी रखी, मैं तो अब भी सर्वसम्मति से प्रधान बना बैठा हूँ। तो भाई मैं दर्शकों पर छोड़ देती हूँ और जाट समाज के लोगों पर छोड़ देती हूँ, क्या ये आमने सामने तलवार खड़ी कर दी है समाज में? जो समाज इतना बड़ा दानी है, उस समाज को में के सिर्फ 2 लोगों को चुनने के लिए यहाँ पीपी रखी जाएगी, और एडमिनिस्ट्रेटर समाज के पैसे, समाज का रिकॉर्ड, उस पर एक अधिकारी बैठकर आप पर रोब चलाएगा। आपको उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। उनको आप अपने समाज को बही खाते का हिसाब देने की बजाय अब एक रिटायर अधिकारी को आप अपना हिसाब दीजिए, और ये तय कीजिए कि समाज ने आपको क्या सोचकर इतनी धनराशि दी थी। क्या ये भवन ऐसे ही लटका रहेगा, या इलेक्शन के बाद बनेगा, या इलेक्शन के बगैर? मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्शन के बगैर काम चलेगा। तो इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स कीजिए और बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ कि बड़ा शांति होनी चाहिए कुछ भी हो, पर इन शरीफ बस्तियों के जो मन की बात कर रही हूँ, ये मेरे अंदर की हो सकता है। तकलीफ़ सिर्फ ये निकल कर आई कि पिछले 1 हफ्ते से लोगों के दिलों की तकलीफ़ सुनकर मेरी तकलीफ़ मैंने अपने कैमरे पर बोल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार। राजवीर जी, कल लेटर भी जारी हो गया है, और अब कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा, तो संस्था में ये तो बड़ी अजीब सी बात हो। ऐसा जी, मेरे को तो समाज ने दोनों पगड़ी पहना रखी है, वह पगड़ी सिर पर रखी है। अब जो भी फैसला करेगा समाज करेगा, जो समाज करेगा वो सर मत है। आपको तो उसने सर्वसम्मति से बना दिया था। मैं तो आज भी मान रहा हूँ, अपने सर्वसम्मति से इलेक्शन लड़ेंगे तो दोनों समाज लड़ेगा। अगर आपको कैंडिडेट के लिए समाज दिए गए भी, चुनाव हो ही गया क्योंकि प्रशासन ने अधिकारी लगा दिया वहाँ, तो फिर ये समाज का फैसला जी, मेरा कोई फैसला है। जो समाज करेगा मैं समाज के साथ हूँ।